तो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया कि सतनाम के साबुन मंगादा सजन काया कपड़ा धोआ दा। सजनों, यह सतनाम के साबुन से हमारी जो ये मन का मैल है, एक कपड़े की मैल की बात सदगुरु कबीर नहीं करते। मन में जो मैल है वह मैल को धोने का काम करता है। कौन सा साबुन? सतनाम का साबुन। अभी आप सुने, पहला कड़ी में मैंने आपको बताया कि जन्म जन्म के मैली चुनरिया, सदगुरु कबीर साहब यह शरीर को चुनरी कहा है। और पता नहीं कितने जन्मों से यह मेरी चुनरी में दाग लग रहे हैं। ये हमें भी पता नहीं, आप लोगों को भी पता नहीं है। आप कितने बार यह धरती पर मनुष्य तन पाए हैं ये भी पता नहीं है। लेकिन बार बार आवागमन के चक्कर में जो आते हैं वह अपने शरीर को मोक्ष नहीं कर पाते हैं, तो समझ जाइए कि यह चुनरी का मैल के कारण हमारी शरीर मोक्ष नहीं होता है। बच्चे को थोड़ा शांत कीजिए उधर। इसलिए हम लोगों का यह बड़ी भाग्य है जो मनुष्य का तन मिला है। और ऐसे तन पाके यह चुनरी को हमने साफ नहीं किया, चुनरी को नहीं धोया, तो लौटने के समय हमें पछतावा होगी। अभी तो यहाँ है, ये सांसारिक रिश्ते नाते में फंस करके हम खुशी मना रहे हैं। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है, ये मेरे पत्नी है, यह मेरा पुत्र है। यह सारे रिश्ते नाते में आप जो हैं भूल गए हैं। और भूल करके आप अपने आपको जो है यह शरीर आपका जो है रसातल में जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन कबीर ने कहा, संतों ने कहा कि बाबू एक दिन आपको जब चेतना लौटेगी, लौट करके जब अपने में समाओगे, और जब तुम्हें याद आएगी वह दिन जिन हथियारों से तूने, जिन लाठी से तूने लोगों को मारा करते थे, और वही लाठी एक दिन जब आपका हाथ का और ये शरीर का सहारा बनेंगे, तभी आपको एहसास होगा कि ये लाठी मारने का काम में नहीं आता है, ये लाठी तो सहारा करने वाला काम में आता है। विचार कीजिए थोड़ा सा। इसलिए हमारी कहना मानो, और यह सतनाम का साबुन जितना जल्द हो, तन मन धन सारा चीज आपका साफ होगा यह सतनाम के साबुन से। हेलो, ऊपर वाला हॉर्न का आवाज कम कीजिए, तो ऊपर वाला हॉर्न का आवाज कम कीजिए। हेलो चेक। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि जन्म जन्म के मैली चुनरिया सत्संग में जाके धोआ दा, सजन काया कपड़ा धोआ दा। पता नहीं कितने जन्मों से यह चुनरी हमारी मैल होते आ रहे हैं। फिर दूसरे करीम ने कहा कि बिना धोइले पिया नहीं रीझे। कौन पिया? जो पिया परमात्मा के माध्यम से यह मनुष्य का तन मिला है, जो पिया परमात्मा के माध्यम से हमने अच्छा जन्म पाया है, वह पिया परमात्मा बिना धोआए हुए आप पर रीझेंगे नहीं। आज के जमाने की बात मैं कर रहा हूं।
आज की लोगों की बात मैं कर रहा हूं। लोग भक्ति के अलावा यह संसार में सैकड़ों काम पे लगे हैं और भक्ति नहीं हो रहा है। विचार कीजिए। और जब आप यह शरीर को संवारने में, बनाने में, रंगाने में आपको तनिक भी विलंब नहीं होता, लेकिन यह शरीर आपको बनता नहीं है, धीरे धीरे बिगड़ रहा है। क्योंकि बनाने का जुगती जो आपने पाया है वह जुगती आपका कामयाब नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं आपको सुना रहा था कि सतनाम के साबुन मंगा द, सजन काया कपड़ा धोआ द, बिना धोइले पिया नहीं रीझे, सेजिया से देता उतारी, सजन काया कपड़ा धोआ द। सजनों, अगर सही से थोड़ा सा आवाज किसका कम कीजिए, थोड़ा सा। हेलो, वहां से कम कीजिए ना, वहां। हाँ, बस बस। हेलो हेलो, चेक। सजनों, तो मैं आपको कह रहा था कि बिना धोइले पिया नहीं रीझे, सेजिया से देता उतारी, सजन काया कपड़ा धोआ द, सतनाम के साबुन मंगा द, सजन काया कपड़ा धोआ द। सजनों, क्यों नहीं पिया रीझेंगे? क्योंकि आपने केवल सांसारिक सफाई में रहा, आध्यात्मिक सफाई में कभी ध्यान नहीं दिया। आध्यात्मिक सफाई हमारी कौन है? कभी भूल से हमारे मुख से गंदा लफ्ज नहीं निकलना चाहिए, ये आध्यात्मिक सफाई है। कभी हमारे जुबान पर गंदा चीज नहीं जाना चाहिए, अवक्ष भोजन जिसे कहते हैं वह नहीं खाना चाहिए। कभी हम अपने हृदय से किसी का निंदा नहीं करें, कभी अपने मन से कभी गलत चिंतन ना करे, कभी अपने या शरीर से या हाथों से कहीं हिंसा न हो जाए। यह सब आध्यात्मिक सफाई है। इस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मोटा माला पहन लोगे तो फिर भी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये सांसारिक सफाई छोड़ दें, अगर आध्यात्मिक सफाई में लग जाएं तो हमारे जीवन संवर सकता है। हमारा मन जो है साफ होगा, भक्ति रूपी साबुन, भक्ति रूपी पानी और भक्ति रूपी हमें ध्यान साधना जो हो करेंगे, वही हमें अपने आप को संवारने में कामयाब होंगे। और नहीं तो जीवन भर गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, जीवन भर। संतों की वाणी है, और वाणी सम्हारी बोलिए, बानी का हाथ नहीं पाऊं। बानी सम्हारी बोलिए, बानी का हाथ नहीं पाओ। एक बानी औषध करे तो एक करे घाव। ये मैं नहीं, ये बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, संत विचार में आया है कि बानी जो है कि हम लोगों को हर वक्त संहार संहार करके बोलना चाहिए। आज सदन में थोड़ी सी नीतीश कुमार ने गलती बोल दिया, कितना बड़ा हंगामा हुआ, कितना धूर्छी हो गया, कितने लोग उन्हें थूका। इनका गिनती नहीं है भारत में कितने लोग उन पर थूका है।
एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनि जन पंडिता तो वेद न पावे पार। सजना, थोड़ी सी शब्द में त्रुटियां हो गई। सदन से लोगों ने नीतीश को इनकार कर दिया, बाहर कर दिए। पक्षपात जो थे वह अलग हो गए। माता बहन की आंखों में आंसू आ गई कि इस तरह की वार्तालाप नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर। और आजकल हमारे गांव की बात है, हमारी माँ बहन हो चाहे भाई बंधु हो, ये जो है ये हम मुंह जो है जिनको कहा है कि केवल राम नाम ही बोलना है, लेकिन यह राम नाम बहुत कम यूज होता है। ये मुख से बहुत कम लोग राम का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। नहीं तो दिन भर रात भर केवल निंदा शिकायत शिकवे गिले सारे करते रहते हैं। क्या होगा मेरी जीवन का? ये मैंने जो मानव का तन पाए हैं, या तन में कलंक लगा कर किस दुनिया से लौटेंगे हम लोग? नहीं जाएंगे सो बात नहीं है। आया है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधी जात जंजीर। सजना, एक ना एक दिन हमें यहां से लौटना होगा, लेकिन लौटेंगे, लौटने से पहले हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा इन पर विचार कीजिए। अगर विचार नहीं करोगे, यह मानव तन आपका व्यर्थ में चला जाएगा, यह मानव जीवन आपका जो है व्यर्थ में चला जाएगा। और दूसरी बात, ये हटिया तो एक दिन आपका जो है कि उसरने की नौबत आएगा। सजनाओ, तो हमारे बीच मंटू दिग्गज संत आए हैं, जिन्हें हम लोग बड़े प्यार से नाम लेते हैं, सरदेव संत श्री प्रकाश बाबा। आपके बीच कुछ ही देर में मंच पर विराजमान होंगे। उनकी वाणी से आप तमाम जनमानस इस ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे। सजनों, तो जब तक हमारी यह शरीर के अंदर जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हें एकत्र नहीं कर लेते, इन्हें संभाल नहीं लेते, तो हम लोग पानी में जैसे कोई लकड़ी तैरता है, उसी तरह हम लोग यह भवसागर में तैरते रहेंगे जन्म जन्म तक। गुरु का दरबार में नहीं जा पाएंगे हम लोग, क्योंकि गुरु के दरबार में जाने का जुक्ति हमने पाया नहीं। इसलिए पाइए, थोड़ी सी चूक सुखदेव मुनि ने कर दिया। माता के गर्भ में 12 वर्ष भक्ति किया, और जैसे भक्ति 12 वर्ष पूर्ण गए, जैसे मां के गर्भ से बाहर आए, ये धरती पर नहीं ठहरे, वह डायरेक्ट विष्णु लोक चला गया। और विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु से कहते हैं कि सरकार, हमने तो भक्ति पूरा कर लिया, हमें अब यहाँ का स्थान मिलना चाहिए, हमें स्वर्ग में जगह मिलना चाहिए। तो कहता है, दिखाओ हमें सर्टिफिकेट, थोड़ा कागजवा लाओ। तो उनका कोई कागज नहीं था, ना माता की भक्ति की, ना पिता का भक्ति की, और ना गुरु की भक्ति की, कोई कागज नहीं थे। अब जो व्यक्ति ना माँ का भक्ति किया, ना पिता का भक्ति किया, ना गुरु का भक्ति किया, और वह व्यक्ति जाकर के भगवान को कहेंगे कि हमें स्वर्ग में जगह दीजिए, तो क्या उन्हें जगह मिलेंगे? आप लोग विचार कीजिए। यहां लोगों ने तरह तरह का किताब पढ़ लेते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, और वह गुरु करने से घबराते हैं। विचार कीजिए, उनका ज्ञान कहां जाकर के ठहरेगा? बिना गुरु का ज्ञान अनेरा। बहुत ज्ञान है लेकिन गुरु नहीं है, तब क्या होगा? हमारी माताएं बहुत सती है,
अब पति भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? हमारे पुत्र लोग बहुत कमियां हैं, कमाते बहुत है, माता पिता का सेवा में कंजूसी हो रहा है, तो वह बेटा कैसे तरेंगे दुनिया में? जिन पुत्र से माँ बाप हर वक्त नाराज रहते हैं, वैसे बेटा या भवसागर से कैसे तरेंगे? सज्जनों, यही तो गणित इस ज्ञान मंच से लोगों तक पहुंचाया जाता है। और बार बार इन्हीं को क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि बार बार ये लोग भूल जाते हैं, आते हैं क्लास करते हैं, लेकिन घर जाते जाते भूल जाते, फिर इसको आना पड़ता है। एक बार गए तो कुछ नहीं सीखे, फिर से जाकर के सीखना चाहिए। आज इतने माताएं बहन हैं, हम जब से होश संभाले हैं सत्संग में, जब आते हैं बनकोरा ग्राम में, तो तमाम माताएं की भीड़ लग जाती है, और हम भजन कह करके अपना गल्ला लगा लेते हैं। और जब इन लोग को कभी काल पूछ देते हैं, दीदी आप लोग एक ठो गाइए ना, तो न बाबा हम न जाने। विचार कर की जान ल सत्संग में अला, जीवन भर सत्संग सुनल, कबीर साहब के भजन नहीं गैल, तो की जान ल सत्संग के रस?